और कन्हैया जैसे ही नंद भवन पहुंचे, आज मैया यशोदा ने गोविंद के लिए सुंदर पकवान तैयार किए हैं। जो ब्रज की धूल गोविंद को अत्यंत प्राणों से प्यारी लगती है, तो ब्रज के रसिकों ने कहा है कि ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माई बसाए हो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। वृंदावन के उस बंसी वाले ने आज पुनः गौचारण करना प्रारंभ किया, और गौचारण करने के लिए जब मेरे गोविंद गए हैं, तो यहाँ पर आज ब्रज की जो ब्रजांगनाएं थी, उन ब्रज की ब्रजांगनाओं को गोविंद ने महारास के लिए निमंत्रित किया है। बोले ये महारास की जो कथा है, यह महारास भगवान ने किया क्यों? तो कहते हैं सुखदेव जी, बोले एक बार की बात है, नारद जी के पास में कामदेव गया, और कामदेव ने जाकर के नारद जी से कहा, बोले नारद जी मुझे युद्ध करना है। नारद जी ने कहा, बोले भैया अपने बस की बात नहीं, अपन नहीं युद्ध कर सकते। फिर बोले क्या करना चाहिए? नारद जी ने गोविंद का, कन्हैया का पता बताया कि बोले तुम सीधे वृंदावन जाओ, और वृंदावन में तुम्हें बाके बिहारी मिलेंगे, वही बाके बिहारी तुमसे युद्ध कर सकते हैं, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है भैया। नारद जी ने मना कर दिया, और नारद जी ने स्थान बता दिया कि तुम सीधे वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में वो बंसी वाला ही आपसे युद्ध कर सकता है। अब कामदेव को परास्त करने के लिए गोविंद ने यहाँ पर महारास की लीला भगवान ने की थी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 4 प्रकार के रासों का वर्णन आता है। 4 प्रकार का रास भगवान ने किया है। पहला रास भगवान ने वेणु गीत प्रसंग में कुंवारी गोपियों के साथ में किया। दूसरा रास भगवान जब गौचारण करने के लिए गए थे, तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने दूसरा रास किया, विवाहित गोपियों के साथ में, यज्ञ पत्नियों के साथ में। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए विवाहित गोपियों के साथ भगवान ने दूसरा रास किया है। और तीसरा रास जो भगवान ने गिरिराज की लीला की है, गोवर्धन लीला की है, उस गोवर्धन लीला में वृद्ध ब्रजांगनाओं के साथ भगवान ने यहाँ पर महारास किया है, गोप वालों के साथ। और उसके बाद चौथा जो रास है, वो चौथा रास भगवान ने सन्यास की प्रसंग में संत स्वरूपा उन गोपियों के साथ में, गोप बालकों के साथ में भगवान ने ये महारास किया है। तो बोले अब वास्तव में रास का अर्थ भी समझ लें कि रास कहते किसे हैं। लोग तो आजकल के कहते हैं कृष्ण करे तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, बोले कन्हैया करे तो सब सही और हम करे तो सब गड़बड़। तो वास्तव में रास का अर्थ क्या है, रास कहते किसे हैं? तो भगवान की वाणी कहती है, सुखदेव जी कहते हैं राज ऋषि परीक्षित से कि कृष्ण सूयोवनम दृश्वा निशी चंद्रमा सोवनम सार
सारदोचन सारम्ये मनश्चक्रे रतिं प्रतिम् कृष्णस्तु यौवनमनस्त्वा निशिचन्द्रमासो वनवनम्। रास का अर्थ समझना है। रास का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो रास का विच्छेद अगर करेंगे तो रसो वेसह, रसो धन वे, रसो वेसह अर्थात रास। रास का जो अर्थ है वो सुखदेव जी कहते हैं कि रास की जो लीला है वो वास्तव में हमारे कन्हैया की लीला है, हमारे श्याम की लीला है। ये कोई काम की लीला नहीं है, बल्कि ये हमारे गोविंद की, हमारे श्याम सुंदर की लीला है और कोई साधारण व्यक्ति से कर भी नहीं सकता। भगवान ने जो महारास किया, उस महारास की कथा को श्रवण करना भी बड़ा सौभाग्य है। जिसके मन में, सुखदेव जी कहते हैं कि जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ न हो, कोई लालच न हो, मत्सरता न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, ऐसे ही भक्तों के लिए ये महारास की कथा है। महारास की कथा के लिए यहाँ पर कहा है कि महाराज की कथा उन लोगों के लिए है जो भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो भगवान ने जो महाराज की लीला की, जब गोविंद ने महाराज की लीला की है तो भगवान की आयु कितनी थी? कितनी आयु होगी भगवान की? लगभग जब भगवान ने महाराज की लीला की तब भगवान की आयु 8 वर्ष 21 दिन, 8 वर्ष 21 दिन की आयु भगवान की थी जब गोविंद ने महाराज किया। तो ये जो महाराज है, यह महाराज की जो कथा है, जो पावन चरित्र है भगवान का, यह केवल परम वैष्णवों के लिए है। कृष्णस्तु यौवनम दृष्ट्वा निशि चंद्रमा सोवनम सारदोचन सारम्य मनश्चक्रे रतिम प्रतिम। वास्तव में ये हाड़ मांस वाले जो पुतले हैं उनके लिए तो यह रास की कथा है ही नहीं, लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को महाराज की इस कथा का श्रवण कराया है। बोले भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करने के लिए गए थे तो वहां पर गोपियों को भगवान ने ये महाराज का निमंत्रण दिया था, और महाराज का जब निमंत्रण दिया तो कहते हैं कन्हैया कि आगे जो पूर्णिमा की पावन तिथि होगी, उस पूर्णिमा की पावन तिथि में मैं आपके साथ महाराज की लीला करूंगा। महाराज की लीला करने के लिए भगवान पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। शरद की पावनता किया करती थी, लेकिन आज तो लाला ने अपना श्रृंगार स्वयं किया है, और स्वयं श्रृंगार करके अपने नंद भवन की पूर्व दिशा की खिड़की को गोविंद ने जब खोला तो पूर्व दिशा की खिड़की को खोल करके अपनी आंखों से आज आकाश की ओर गोविंद ने दृष्टि डाली तो भगवान ने पूर्णमासी के शरद के उस पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया। जैसे ही चंद्रमा का दर्शन हुआ, भगवान को याद आ गया कि मैंने आज शरद की पावन रात्रि में गोपियों के साथ महारास करने का वचन गोपियों को दिया था। और ये महाराज भगवान ने क्यों किया? क्योंकि कामदेव को इसी महाराज के अंतर्गत भगवान को परास्त करना है, अर्थात कामदेव के साथ भगवान का युद्ध होना है। इसीलिए गोविंद ने यह महाराज की लीला यहाँ पर की। लेकिन आज इस रास का भी, महाराज का भी
अलग अलग तरीके से आज के कलचित प्राणियों ने, लोगों ने उपयोग करके भगवान के इस महारास को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम किया है। और भगवान कहते हैं कि जितना धर्म का व्यक्ति खुद स्वतः पतन करेगा, निश्चित धर्म भी उसका पतन करेगा ही, क्योंकि कहा है धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म को जिसने संकट में डालने का प्रयास किया, निश्चित धर्म उसे गाड़ ही देता है, पतन ही करता है। इसलिए कहा है धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने जो महाराज की लीला की, ये कलिकाल के प्राणी उसका भी गलत उपयोग करेंगे और आज वही हो रहा है। रास लीला को भी अलग अलग तरीके से, भगवान के महाराज को भी अलग अलग तरीके से लोगों में परोसा जा रहा है, जिसके कारण केवल और केवल उनका उद्देश्य मात्र अश्लीलता फैलाने का है, दूसरा कोई नहीं। भगवान की महाराज को आज विखंडित करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। लेकिन जब गोविंद ने यहाँ महाराज की लीला की है तो कहते हैं कि भगवान अपि तारात्रि सरदो मल्लिका विक्रयन्तुं मनश्चक्रे विक्रयन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान अपि तारात्रि सरदोल्लमल्लिका विक्रयन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। बोले आज भगवान की भी स्वयं की इच्छा हुई है, और भगवान की आज जब इच्छा जागृत हुई, जैसे ही इधर भगवान महाराज की तैयारी करने लगे तो उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जो हैं, वो शिव भी माँ पार्वती क्योंकि जाने की तैयारी करने लगी। अब माँ पार्वती जब जाने की तैयारी करने लगी तो भगवान शिव ने कहा, बोले मैं भी पार्वती जी तुम्हारे साथ रास में चलूंगा, मुझे भी जाना है। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से मना कर दिया, बोले नहीं, वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। बोले कोई भी पुरुष भगवान के उस रास में नहीं जा सकता, वहां केवल स्त्रियों का प्रवेश है। बोले अच्छा, तो बोले लेकिन मुझे तो जाना है। अब जब भगवान शिव ने जिद पकड़ी तो शिव की जिद को रोक भी कौन सकता है। पार्वती जी ने बोला, बार बार मना किया, लेकिन भगवान शिव माने नहीं। कि बरहा पीडम नटवर कर्ण। तो भगवान शिव ने यहाँ पर योगेश्वर को ही सब कुछ माना है। तो उसी क्षण पार्वती से कहते हैं कि पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ महाराज में चलूंगा, मैं यहाँ पर बैठने वाला नहीं हूँ। बार बार मना किया पार्वती जी ने, लेकिन माने नहीं भगवान शिव। और जब नहीं माने तो फिर इधर जब भगवान रास करने की तैयारी करने लगे तो उधर कैलाश से भगवान शिव भी माँ पार्वती के साथ जाने की तैयारी करने लगे। और कहते हैं क्या कि एक दिन वो भोले भंडारी अरे बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, बिरज में आ गए। और पार्वती भी मना के हारी, लेकिन ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए, वृंदावन आ गए। सुंदर नारी
और पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, बीरज में आ गए हैं। चलो ताली सेवा सभी लोग करें और भगवान शिव के साथ कैलाश में हम भी सीधे वृंदावन की ओर चले। श्री राधे।